हेलो नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका फ्री ऑनलाइन एकेडमी पे। आगे बढ़ते हुए अब हम देखेंगे क्लास 10वीं का एनसीईआरटी बुक, जिसमें से हम देखेंगे राजनीतिक शास्त्र। राजनीतिक शास्त्र का यह पार्ट 3 है। इससे पहले वाले वीडियोज में हमने 2 चैप्टर कवर कर लिया है और इस चैप्टर में हम देखेंगे जन संघर्ष और आंदोलन। अकॉर्डिंग टू सिलेबस हम क्वेश्चन को हल कर रहे हैं, इसलिए चैप्टर्स आगे पीछे हो सकते हैं। अकॉर्डिंग टू सिलेबस हम ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को पढ़ रहे हैं, तो हो सकता है प्रश्न पढ़ने के दौरान कुछ प्रश्न आपको समझ ना आए, या फिर हो सकता है कि वो प्रश्न जो हम एक्सप्लेन अच्छे से ना कर पाएँ उसके बारे में आपको डिटेल जानने का मन करे, और हो सकता है इस वजह से आपको कुछ प्रश्न समझ में ना आए, जैसे ये कब हुआ, ये इसका मेन कारण क्या है, इसका मतलब क्या है। अगर इन सब सवालों के जवाब जानने हैं तो आप एक बार बुक को पढ़ सकते हैं। हाँ, अगर आपके पास बुक पढ़ने का समय नहीं है तो वीडियो को 2 से 3 बार देखेंगे, आपके सारे प्रश्न जो है सो ईजिली याद हो जाएंगे और ईजिली समझ में भी आ जाएंगे। यहाँ पे हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट और सिलेक्टिव प्रश्नों को लिया है। जो भी प्रश्न सिलेक्टिव और एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हमने यहाँ पे वही प्रश्नों को लिया है, बाकी प्रश्नों को हमने अवॉइड यानी कि छोड़ दिया है। तो चलिए बिना देरी किए क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 1 के ऊपर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। प्रश्न है यहाँ पे, नेपाल की राजधानी क्या है? तो नेपाल की राजधानी है काठमांडू। कोलंबो, पुणे, ढाका, ये सब ऑप्शन वाइज दिए हुए हैं। चलिए अब हम समझ लेते हैं कि नेपाल की राजधानी काठमांडू है, तो इसे हम याद कैसे रखेंगे। तो समझ ले, सबसे पहले यहाँ पे क्या है, नेपाल, नापाल। अब देखिए क्या ना पालने की बात हो रही है भाई, यहाँ पे सांप को ना पालने की बात हो रही है। अरे क्यों? अरे सांप को आप पालिएगा ना, एक दिन वो आप ही को डसेगा। काठमांडू आप ही को काटेगा, काठ से रखे काठ, मांडू आप ही को काटेगा। हाँ, इसलिए सांप को ना पाल भाई। आपने अगर पाल लिया कोई दिक्कत नहीं है, मैं क्या बोलूँ, पालो, कोई दिक्कत नहीं, पालो। क्वेश्चन नंबर 2, नेपाल के तत्कालीन प्रधानमंत्री को 2005 में किसने भंग किया? तो वह थे राजा राजेंद्र ने। राजा राजेंद्र ने क्या किया था, नेपाल के तत्कालीन प्रधानमंत्री को 2005 में भंग कर दिया था, उसे मतलब सत्ता से उखाड़ के फेंक दिया था। अब देखिए, प्रधानमंत्री हो या राष्ट्रपति हो, राजा के सामने ना कोई टिकते नहीं है भाई। याद कैसे रखेंगे, राजा ने भंग किया था। प्रधानमंत्री हो या राजा हो, उसके सामने कोई टिकेंगे नहीं। सॉरी, प्रधानमंत्री हो या राष्ट्रपति हो, राजा के सामने कोई टिकेंगे क्या? और राजा राजेंद्र जो राज करेगा ना, जो राजा राज करेगा वो ना प्रधानमंत्री को टिकने देगा ना राष्ट्रपति को टिकने देगा भाई। तो यहाँ से हो गया ना कवर, प्रधानमंत्री को किसने भंग किया था? राजा राजेंद्र ने। अच्छा क्वेश्चन था भाई। क्वेश्चन नंबर 3, लोकतंत्र की मांग के लिए लगभग कितने लोग हर रोज एकजुट हो जाते थे? तो लोकतंत्र की मांग के लिए हर रोज ना 1 लाख आदमी जुट जाते थे भाई। हाँ, 1 लाख आदमी जुट जाते थे। लोकतंत्र की मांग करना था उसे, अरे राजतंत्र में जीना हराम हो चुका था, इसलिए लोकतंत्र की मांग कर रहे थे भाई। लोकतंत्र की मांग करते करते कितने लोग जमा हो जाते थे? पूरी 1 लाख, ना एक कम ना एक ज़्यादा, पूरी 1 लाख भाई। बाप रे, 1 लाख, बाप रे। हाँ भाई, 1 लाख। क्वेश्चन नंबर 4, 21 अप्रैल 2006 तक आंदोलनकारियों की संख्या लगभग कितनी हो गई? देखो, आंदोलनकारियों की संख्या कितनी हो गई? 3 लाख से 5 लाख हो गई। कहाँ 1 लाख था और कहाँ हो गया 3 लाख से 5 लाख? तो सबसे पहले 2-2 लाख आपको प्लस कर देना है। याद कैसे रखेंगे, 2 लाख प्लस करेंगे 3 लाख हो जाएंगे, और फिर से 3 लाख में 2 प्लस कर देंगे भाई, तो कितने हो जाएंगे? 5 लाख हो जाएंगे। हाँ, 5 लाख हो जाएंगे। अब यहाँ से याद रख सकते हैं कि 21 अप्रैल 2006 तक आंदोलनकारियों की संख्या कितनी हो गई थी? 3 से 5 लाख हो गई थी भाई। आप इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, नेपाल आंदोलनकारियों ने राजा को क्या सौंप दिया? तो नेपाल के जितने भी आंदोलनकारी थे ना, वो राजा को अल्टीमेटम सौंप के चल गए। अरे ले राजा जी, आप अल्टीमेट काम कीजिएगा। अरे हम लोग नहीं रहेंगे, आपका काम कैसे होगा? तो लीजिए अल्टीमेट काम कीजिएगा, इससे सारे काम हो जाएंगे भाई। हाँ, सारे काम हो जाएंगे। ये किसने कहा? आंदोलनकारियों ने। किससे? राजा से। ले राजा, सारे काम कर ले। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 6, अल्टीमेटम का अंतिम दिन कौन सा था? तो 24 अप्रैल 2006 को अल्टीमेटम का अंतिम दिन था। अब देखिए याद कैसे रखेंगे, यहाँ है अल्टी, यहाँ है अंतिम। अब देखिए यहाँ से आला, यहाँ पे है अप्रैल, आ से अप्रैल, आ से अंतिम या अल्टीमेटम। तो अल्टीमेटम का जब भी बात आए ना तो आपको समझना ना अप्रैल की बात हो रही थी। अब यहाँ पर क्या है 24 अप्रैल, कौन सा अप्रैल है
24 अप्रैल, और इधर है 2006, तो आप इसे थोड़ा सा याद रखेंगे भाई, अप्रैल याद रखेंगे ना, आपको 24 खटाखट दिमाग में आ जाएगा। अच्छा देखिए क्वेश्चन नंबर सी में है 50 अप्रैल, तो ये तो होगा ही नहीं, यहाँ 30 जून और 25 जून, तो यहाँ से आ से अल्टीमेटम का अंतिम दिन बोले, तो आप क्या दिमाग में रखना, हाँ भाई अल्टीमेटम आ से अप्रैल भी होता है, तो दिमाग में आ जाएगा ना अप्रैल। जैसे ही आप देखेंगे खटाखट सॉल्व कर दोगे, अप्रैल का बात हो रही है, वो भी कब, 24 अप्रैल का भाई। क्वेश्चन नंबर 7, नेपाल में राजतंत्र कब समाप्त हुआ? तो 2008 में जो है सो नेपाल में राजतंत्र समाप्त हो गया, और यही वर्ष लोकतंत्र का गठन हो गया, लोकतंत्र का चलना आरंभ हो गया भाई। तो वो कब हुआ, लोकतंत्र का देश कब बना नेपाल? तो वो 2008 में ही बना। सीधी सी बात है ना, अगर राजतंत्र खत्म होगा तो गैपिंग थोड़ी नहीं रहेगा बीच में, राजतंत्र के अलावा कुछ और तंत्र हैं वो बन जाएगा, तो राजतंत्र के अलावा अभी लोकतंत्र चल रहे हैं भाई, अभी लोकतंत्र हो गया है। अब थोड़ा समझ लो ये राजतंत्र क्या है और ये लोकतंत्र क्या है, दोनों में अंतर क्या है भाई? अंतर बहुत सारे हैं, लेकिन आसान भाषा में आप समझ लो। राजतंत्र में क्या होता था, राजा का हुक्म चलता था, जो राजा बोलेंगे ना वही करना होगा भाई, हाँ उससे बाहर कुछ नहीं, एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। और लोकतंत्र में क्या होता है, यहाँ पे मोदी जी राजा हैं भाई, हाँ मोदी जी राजा है, और यहाँ पे मोदी जी अकेले कोई भी फैसला नहीं ले सकते, बिना संसद के सहारा के कोई भी फैसला वो नहीं ले सकते भाई। और तो इसमें हम लोग को ये फ़ायदा है, चलो कम से कम वो राजा से तो अच्छे हैं जो क्रूर तरीके से कुछ भी निर्णय अकेले ले लेते थे भाई। यहाँ पे क्या है, अकेले निर्णय नहीं ले सकते हैं, जो भी निर्णय लेने हैं आप संसद भवन में बैठ के ले सकते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 9, चीनी क्रांति के नेता कौन थे? तो चीनी क्रांति के नेता माओ थे। अब देखिए चीनी, ओ माँ चीनी दे दे, चीनी दे दे माँ, चीनी दे दे। अरे कितना चीनी खाता है तू, एकदम कान पे लगाऊंगा, हाँ कान पे लगाऊंगा। तो देखिए चीनी खाता हूँ, कान पे लगाऊंगा, क्रांति हो गया ना। चीनी क्रांति के नेता कौन थे? माओ। अब देखिए चीनी का जैसे नाम आता है ना, माँ को बोल रहे हैं, माँ ओ माँ ओ माँ चीनी दे दे माँ, चीनी दे दे। माँ क्या बोलती है, कान पे मारेंगे, हाँ कान पे मारेंगे ना, सीधा हो जाएगा, बड़ा ना चीनी खाता है, चीनी कान क्रांति। तो हो गया ना कवर। चीनी क्रांति के नेता कौन थे? माओ थे भाई, याद रखना, भूल नहीं जाना, आप भूल जाते हो भाई। क्वेश्चन 10, बोल्विया लातिनी क्या है? तो अमेरिका का एक गरीब देश है जिसे हम लोग बोल्विया लातिनी कहते हैं। अब देखिए ये से याद कैसे रखेंगे, अब देखिए बोल्विया लातिनी है ना, लातिनी अमेरिका का एक गरीब देश है। अब देखिए मेरा 3 दोस्त ना अमेरिका गया था भाई, कहाँ गया था? अमेरिका गया था, लेकिन रहता था कैसे? गरीब के जैसा। उसने तो जाते समय पूरा फुटानी मार दिया, अमेरिका जा रहे चलो तुम भी चलो। हमने साफ साफ कह दिया भाई भारत देश हमारा सोने की चिड़िया है, भारत देश के जैसा कोई देश नहीं भाई, सबसे प्यारा हिंदुस्तान हमारा। हमने कह दिया साफ साफ हम नहीं जाएंगे। लेकिन मेरे जो 3 दोस्त थे ना वो चले गए, और जब वहाँ पे गए ना तो गरीब की जैसा हो गया, उनकी हालत कैसी हो गई? एक गरीब के जैसा हो गई भाई। अमेरिका में जाके 3 दोस्त का हाल कैसा हो गया? गरीब के जैसा। अब हमने उसे क्या बोल दिया? बोल्विया ना, क्या बोल दिया? लातिनी। लालत है तीनों पे भाई, हाँ लालत है तीनों पे, लातिनी लालत है तीनों पे। बोल दिया हमने बोल्विया लालत है तीनों पे भाई। अरे ऐसा क्यों बोल रहे हो? अमेरिका में जाके गरीब की जिंदगी जी रहे हैं, अमेरिका का एक गरीब देश। हो गया ना कवर। तो अब भी आपसे एग्जाम में पूछा जाए बोल्विया लातिनी का क्या अर्थ है या क्या मतलब है, तो आप फटक से बोल दोगे अमेरिका का एक गरीब देश है भाई। ट्रिक क्या था? बोल दिया उसने, हमारे दोस्त ने, हमने बोल दिया लालत है तुम तीनों पे। अरे अमेरिका जाके गरीब के जैसा रहते हो, लालत है तुम तीनों पे भाई। चलिए नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन, पानी के निजीकरण के खिलाफ बोल्विया में जो आंदोलन चला उसकी अगुवाई किसने की? तो फेडेकोर ने की। अब देखिए यहाँ पे याद कैसे रखेंगे, यहाँ पे है आंदोलन चला उसकी अगुवाई पानी के निजीकरण के लिए। अब देखिए जहाँ भी पानी की बात आती है ना, वो तो भूमि से ही निकलता है ना, और हम लोग अपने भाषा में क्या कहते हैं? फेडेकोर। क्या? फेडेकोर। लेकिन यहाँ पे फेडेकोर है। अब हमने अपनी भाषा में क्या कहते हैं? पहले कोड़। हाँ पानी चाहिए ना, निजी वाला पानी चाहिए, अपना निजीकरण का पानी चाहिए, खुद का पानी चाहिए, तो पहले कोड़ भाई। हाँ बाड़ी में, बगीचे में, खेतों में, आपको जहाँ भी जगह मिलता है पहले कोड़ो उसको।
हमने क्या कह दिया, पहले कोड़ो, पहले कोड़ो। तो फेडे कोर है ना यहाँ पे, फेडे कोर, आप बोलिएगा पहले कोड़, क्या पहले कोड़। तो यहाँ पे हो गया क्या, ये क्वेश्चन भी कवर हो जाता है। पानी के निजीकरण के खिलाफ बोल्विया में जो आंदोलन हुआ उसका नेतृत्व किसने किया भाई। तो चलिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाता है वो हो जाता है फेडे कोर ने, पहले कोड़ आंसर है इसका, ट्रिक भी है इसका। आगे क्वेश्चन है 12 नंबर क्वेश्चन, फेडे कोर क्या है। फेडे कोर क्या है भाई, तो अमेरिका का एक संगठन है फेडे कोर, इसको याद रखना है, इस पर कोई ट्रिक नहीं मिलेगी आपको। नेक्स्ट प्रश्न, सोशलिस्ट पार्टी को सत्ता कब और कहाँ हासिल हुई। तो सोशलिस्ट पार्टी को 2006 और जगह कहाँ है, बोल्विया। अब देखिए याद कैसे रहेंगे कि यहाँ पे है सोशलिस्ट, क्या है सोशलिस्ट, मतलब सोशलिस्ट, सोशल मीडिया का बात करते हैं ना भाई। अब देखिए सोशल मीडिया 2006 में आया था, लेकिन सबने बोल दिया ये चलेगी नहीं भाई, ये बेकार की चीज़ें हैं, सोशल मीडिया चलने वाली चीज़ नहीं है, फेसबुक तक सीमित रह जाएगी। लेकिन उन्हें पता नहीं था आगे वाले ज़माने में, आने वाले ज़मानों में बच्चे जो है ना मोबाइल फ़ोन पे ही सोएंगे भाई। हाँ मोबाइल फ़ोन पे ही सोएंगे, मोबाइल फ़ोन पे ही नहाएंगे, सब कुछ मोबाइल फ़ोन पे ही करेंगे। दोस्तों डोंट माइंड, मेरा मकसद सिर्फ आपको रिलेट और याद कराना है। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 14, बामसेफ, BAMCEF का पूर्ण रूप क्या है। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटी इम्पेलाइज फेडरेशन, ये हो जाएगा इसका पूर्ण रूप। एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आप इसे याद कर लेंगे, नोट करने की जरूरत नहीं मेरे भाई, PDF आपको मिलेगी, आप वहाँ से डाउनलोड करके नोट कर सकते हैं या फिर अपने फ़ोन से ही देख सकते हैं। RTI का पूर्ण रूप क्या है, तो RTI का पूर्ण रूप है राइट टू इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16, RTI क्या है। आंसर है अपने अधिकारों के बारे में सूचना प्राप्त करना RTI है। RTI के अंतर्गत अपने अधिकारों के बारे में आप जान सकते हैं, संविधान में सब चीज़ का उल्लेख है भाई। NPM का पूर्ण रूप क्या है, तो नेशनल अलायंस फॉर पीपल्स मूवमेंट, ये है NPM का फुल फॉर्म। चलिए यहाँ तक होता है आपके प्रश्न समाप्त। अब हम चलते हैं थोड़े से शॉर्ट टाइप के प्रश्नों पे। शॉर्ट टाइप के प्रश्न हैं यहाँ पे, NPM क्या है या इसका अर्थ क्या होता है। तो इसका अर्थ होता है अपने देश में तालमेल बिठाने वाला जो संगठन होता है उसे कहते हैं NPM। संगठन बहुत तरह के होते हैं भाई, यहाँ पे NPM के बारे में पूछा क्योंकि इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन दूसरा, छात्रों ने असम आंदोलन किसके विरोध में चलाया था, तो विदेशी लोगों के विरोध में चलाया था। अब देखिए इसे याद कैसे रखा जाए, असम हमारे भारत देश में ही है ना, तो देखिए उसका विरोध हम क्यों करेंगे, अगर वो असम गया है देखने के लिए उसका विरोध हम क्यों करें, जाने दो भाई घूम के आने दो। लेकिन अगर विदेशी यात्री जाएंगे ना तो उस पर रोक लगा दिया जाएगा भाई, हाँ उस पर रोक लगा दिया जाए, केवल आर्मी और पुलिस के अलावा वहाँ दूसरा कोई पुलिस नहीं जा सकता भाई। चलिए नेक्स्ट पे हम चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे, समाज सुधारक आंदोलन 1936 से 1940 किस राज्य को इंगित करता है, तो वो करता है तमिलनाडु को इंगित। बातें समझ में आ गई। तो इसी के साथ होता है PDF आपका समाप्त, वीडियो आपका समाप्त होता है, इसी के साथ आपके क्वेश्चन भी खत्म होते हैं। और भूगोल, हिस्ट्री, राजनीतिक, अर्थशास्त्र, ये सब के सारे हमने टॉपिक को अच्छे से कवर करा है। आप नए हैं चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को ही दबा लीजिए। पुराने जो स्टूडेंट हैं वो प्लेलिस्ट को चेक करेंगे, नया स्टूडेंट सीखेंगे उसके बाद चेक करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।